Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, percentage. When we go to market, we see offers 25% or 50% on the outside of the shop. But do you know what is the sign percent stands for? It is a sign of percent. Let's know about percent. The term percent denotes per 100 on the number of parts taken out of 100 equal parts. Look at the adjacent figure of square. It is divided into 100 small squares, and out of these squares, 32 squares are red, 10 squares are green, and 15 squares are blue. We write this as 32% of squares are red, 10% are green, and 15% are blue. With the sign of percent, we can write it as 32% of squares are red, 10% are green, and 15% are blue. देखिए, कभी आप मार्केट जाते हैं तो शॉप्स में आपने देखा होगा ना, कभी डिस्काउंट मिलता है 25%, 30%, 50%, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली आपका ये जो साइन होता है ना, ये होता है परसेंट का साइन होता है। जैसे कि आप देखिए, आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें आपके 100 स्मॉल बॉक्सेस हैं, जिसमें से आपके जो 32 स्क्वायर्स हैं वो रेड हैं, 10 आपके ग्रीन है एंड 15 आपके ब्लू हैं। यानी कि 32% आपके रेड हैं, 10% ग्रीन है एंड 15% ब्लू है। तो एक्चुअली आपका क्या, देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 100 इक्वल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स हैं। ओके, तो चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स, ये 100 है। कैसे पता चलेगा, आप देखिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 इंटू 10 100। ओके, अब कलर्ड कितने हैं, देखिए कलर्ड कितने पार्ट्स आपको उसमें नजर आ रहे हैं स्क्वायर्स, ये हैं आपके 12। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा कलर्ड स्क्वायर्स का, 12%। और नंबर ऑफ अनकलर्ड, अब देखिए 100 में से अगर 12 आपके कलर्ड है तो अब आपके पास कितने बचे, 88, है ना। और कितना परसेंट है इसका, 88%। ओके, अब इसका जो बी पार्ट है आप खुद से करेंगे कि इसमें टोटल नंबर सेम है, बिल्कुल सेम, कि आपके इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, कितने कलर्ड है, जितने कलर्ड है उतना ही परसेंट कलर्ड है, एंड जितने अनकलर्ड है, जैसे अगर 25 है या 50 है तो उतना परसेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। 5% मीन्स, 5% का मतलब होता है 5 आउट ऑफ 100। ओके, परसेंटेज हम हमेशा 100 का ही लेते हैं। 17% मीन्स 17 आउट ऑफ 100। इसी तरह से 56% मीन्स 56 आउट ऑफ 100 एंड 100% मीन्स 100 आउट ऑफ 100। ओके, conversion of a fraction into a percentage. To convert a fraction into a percentage, first multiply the numerator and denominator of the fraction by 100 and then express the resulting fraction as a product of a number and the fraction 1 by 100. Now the number in the product is a percentage. अब देखिए फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। चलिए देखिए, जैसे 3/17 को आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे। देखिए, आपके पास 3/17 आपका एक फ्रैक्शन है, इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। न्यूमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब आपने क्या करना है, देखिए 3 इंटू 100 अपॉन 17 इंटू 1/100। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 300/17 इंटू 1/100। ओके, अब देखिए जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 11/17 इंटू 1/100 हो जाएगा एंड ये आपका आएगा 11/17%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्जन ऑफ ए डेसिमल इनटू ए परसेंटेज। टू कन्वर्ट ए डेसिमल इनटू ए परसेंटेज, मल्टीप्लाई द गिवन डेसिमल बाय 100 एंड राइट डेसिमल परसेंटेज। अब देखिए डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपके पास है 0.06 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, क्योंकि आपको ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 600 और 2 डिजिट का पॉइंट, यानी कि 6%। Now conversion of percentage into a fraction in lowest term. To convert a percentage into a fraction, omit the percentage symbol and divide the remaining number by 100. Express the obtained fraction in its lowest term. अब आपको परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में एंड देन उसको लोएस्ट टर्म में। देखिए, अगर ध्यान दीजिए, अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपको परसेंटेज आपको दिया गया और उसको किसी और में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको फ्रैक्शन में करना है चाहे आपको डेसिमल में करना है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे उस नंबर को। ओके, जैसे आपको दिया गया है 45%, सो हैव अ लुक,
45%, चलिए आपका दिया है 45% और आपको कन्वर्ट करना है इसे किस में, फ्रैक्शन में। परसेंटेज हटाने के लिए आप परसेंटेज का साइन हटाएं, आप 100 से डिवाइड इसको करेंगे। अब इसको ये बोला है कि इस फ्रैक्शन को आप लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए किसके टेबल में जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5, 9 एंड 20, सो 9/20 इज द आंसर। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन ऑफ ए परसेंटेज इनटू अ डेसिमल। टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ डेसिमल, omit the percent symbol and write the given number with the decimal point shifted 2 places to the left। अब देखिए परसेंटेज को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना, अभी मैंने आपको बताया परसेंटेज को आप जब कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन या डेसिमल में हमेशा आप 100 से ही डिवाइड करेंगे। अब आपके पास है 53%, तो आप इसे कैसे करेंगे, देखिए 53% आपको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो आप कैसे करेंगे, देखिए 53 परसेंटेज का साइन हटा के 100 से डिवाइड कर दीजिए एंड ये आपका आ जाएगा 53, 2 zeros हैं तो 1, 2 पॉइंट एंड दिस इज योर आंसर, 0.53 इज द आंसर। ओके चिल्ड्रन, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ओके बहुत इजी है, देखिए आपको 1/4 को कन्वर्ट करना है, दिस इज ए पार्ट एंड बी पार्ट इज 2/5। देखिए जब कभी भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है आप 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100/4, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे ये आंसर विल बी 25%। इसी तरह से 2/5 मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, हो जाएगा आपका नथिंग इज देयर 200/5, दिस इज योर 40%। ओके चिल्ड्रन, बाकी सारे सेम हैं, इन्हें आप खुद से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। अब आपको डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना है, चलिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ओके 0.2 को आपको परसेंटेज में चेंज करना है। देखिए परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करें, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड योर आंसर विल बी, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे आ जाएगा 20%। ओके, बी पार्ट इज 0.45, इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4, 5 और इसके आगे 2 0 एंड 1, 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 45%। ओके चिल्ड्रन, बाकी की एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे। टू फाइंड परसेंटेज ऑफ अ नंबर, फाइंडिंग अ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ अ नंबर मीन्स वी आर फाइंडिंग दैट पार्ट ऑफ द नंबर टू डू सच कैलकुलेशंस ऑफ इज रिप्लेस्ड बाय मल्टीप्लिकेशन साइन। अब हमें क्या फाइंड करना है, किसी नंबर का परसेंटेज, और ऐसे कैलकुलेशंस में आपका ऑफ आएगा एंड स्पेशली लिखा गया है ऑफ को रिप्लेस किया जाएगा मल्टीप्लिकेशन के साइन से। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 50, 20% ऑफ 50। ओके 20, देखिए परसेंटेज हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 50, 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा एंड देन ये 2 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10, यानी कि 50 का 20% होता है 10। ओके, सिमिलरली बी पार्ट है आपका 55% ऑफ 140। अब 55% हटाने के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन के साइन से रिप्लेस करेंगे 140, 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 2 7, अगेन ये 5 से कट जाएगा 11 पे, तो 11 7 जा 77 इज द आंसर। ओके चिल्ड्रन, सी पार्ट भी सेम है, आप इसे खुद करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड 10% ऑफ 30। देखिए 10% ऑफ 30, तो देखिए परसेंट हटाने के लिए अगेन आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 30, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 3, यानी जो 3 है वो 30 का 10% है। बी पार्ट इज 15% ऑफ 60, 15% ऑफ 60, 15 अपॉन 100 इंटू 60, 0 0 कैंसिल, ये 2 से कटेगा, 2 3 जा 2 5 जा एंड 5 3 जा, 3 into 3 is equals to 9. So 9 will be the answer. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें आपको ग्रेटर और लेस देन का साइन लगाना है। 15% ऑफ 60 या 25% ऑफ 30, कौन सा बड़ा होगा?
ये कैसे करेंगे हम, ये हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा। तो चलिए लेट्स सॉल्व दिस। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। आपसे पहले पूछा है कि 15% ऑफ 60 एंड नेक्स्ट है आपका 25% ऑफ 30, 25% ऑफ 30। अच्छा देखिए 15% ऑफ 60 हमने इस पार्ट में भी निकाला था जो कि आया था आपका 9, ये तो आपका 9 है। अब 25% ऑफ 30 क्या होगा आपका, देखिए 25/100 इंटू 30, 0 0 कैंसिल एंड ये आपका कटेगा 5 से, 5 2 ज़ा एंड 5 5 ज़ा, 5 3 ज़ा 15, 15/2। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर विल बी 7.5, यानी कि 9 बड़ा होगा या 7.5 बड़ा होगा, ऑफ कोर्स 9। तो 15% ऑफ 60 ये आपका ग्रेटर होगा। ओके चिल्ड्रन, बाकी सारे सेम हैं, आपने खुद से करने हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 1% ऑफ 100 एंड 100% ऑफ 1। आपको डिफरेंस निकालना है किसके बीच में, 100 का 1% एंड 1 का 100%। To find what percent is one number of other, to find what percent is one number of other, first write the number in the form of a fraction accurately and then convert fraction into a percentage. अब आपको क्या फाइंड करना है कि एक नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों ही नंबर्स को आप पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे एंड देन उसके बाद आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे पूछा गया आपसे एग्जाम्पल है What percent is 40 of 160? 40 160 का परसेंट कितना परसेंट, यानी कि टोटल पार्ट्स हैं आपके 160, उसमें से 40 लिया गया और 40 कितना परसेंट है। ठीक है, ये तो हो गया आपका फ्रैक्शन। अब क्योंकि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 कैंसिल, देन आपका ये 5 2 से हो जाएगा, 2 5 ज़ा 2 8 ज़ा एंड 8 5 ज़ा, सो 25%, यानी कि जो 40 है वो आपका 25% है 160 का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट परसेंट इज 20 ऑफ 60? 20 ऑफ 60 यानी 20/60 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, देन आप ये 2 से कट करेंगे, 2 5 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, ये आ जाएगा आपका कितना, 100/3। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ये आपका इतना आ जाएगा 33 1/3%। ओके चलिए बी पार्ट देखते हैं, 15 ऑफ 80, 15 ऑफ 80 इंटू 100, 100 कैंसिल एंड ये 2 से कट जाएगा, 2 5 ज़ा एंड 2 4 ज़ा, 15 5 ज़ा 75 होता है एंड 4। जब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर विल बी इतना परसेंट, 18.75%। आप इसे डिवाइड करके देख सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। देयर आर 64 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, आउट ऑफ देम 50% आर बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? देखिए एक क्लास में 64 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 50% तो बॉयज़ हैं, तो कितनी गर्ल्स हुई? वैसे तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है कि 50% बॉयज़ हैं यानी 50% गर्ल्स होंगी, 64 का आधा कितना हो जाएगा, 32। बट अगर हम इसे निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें देखिए आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 64 एंड आउट ऑफ 64 बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज 50% ऑफ 64, तो 50/100 इंटू 64, 0 0 गोज, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा और ये 2 से कटेगा 32, यानी कि 32 हमने क्या निकाले हैं, ये बॉयज हैं। तो गर्ल्स कितनी होंगी, आपके टोटल स्टूडेंट्स में से आप बॉयज़ को माइनस करेंगे तो ये आंसर विल बी 32, यानी कि उस क्लास में 32 गर्ल्स हैं, 32 बॉयज़ हैं, 32 गर्ल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 29,650, आउट ऑफ विच 40% आर women. फाइंड द नंबर ऑफ men इन द टाउन। देखिए एक पॉपुलेशन दे रखी है एक टाउन की, उसमें से बताया गया कि इतनी women है, तो कितने men होंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द इनकम ऑफ ए मैन इज 15,650, ही सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम। एक मैन की जो इनकम है उसमें से वो 25% बचा देता है, तो उसकी सेविंग्स कितनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ
टाउन। देखिए टाउन की पॉपुलेशन कितनी है 29,650। अब नंबर ऑफ विमेन, आपके विमेन कितनी है 40%, 40% ऑफ व्हाट, 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन विच इज 29,650। अब इसे करेंगे आप 40/100 इंटू 29650। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4 को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 6 ज़ा 24 प्लस 2 6, 2 कैरी, 4 9 ज़ा 36 प्लस 2 38, 3 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11। देखिए ये आपके नंबर ऑफ विमेन है और आपसे पूछा है नंबर ऑफ मेन। तो देखिए नंबर ऑफ मेन क्या होंगे, आप टोटल पॉपुलेशन में से नंबर ऑफ वुमेन को माइनस कर देंगे। ओके ये माइनस आप खुद से करेंगे, माइनस करके जो आंसर आएगा दैट मीन्स इतने मेन उस टाउन में है। ओके सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि देखिए कि एक मेन की इनकम है और जिसमें से वो 25% बचा देता है तो कितनी उसकी सेविंग है। चलिए देखते हैं। देखिए मेंस इनकम, इनकम कितनी है 15,650। ही सेव्स 25%, तो कितना होगा देखिए 25% ऑफ 15,650। परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 15650। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, 5 5 ज़ा एंड 5 2 ज़ा। अब आप देखिए 5 इंटू 1565/2। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उससे 2 से डिवाइड करेंगे और वो आ जाएगा आपके पास कि वो कितना सेव करता है। ओके चिल्ड्रन, ओके चिल्ड्रन, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा। रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।